माशाअल्लाह दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे दोस्तों, ऐसी महफिल में जब आओ तो अपने आका पे दरूद पढ़ो। नबी फरमाते हैं कि मेरे कब्र के करीब एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया है। अल्लाहु अकबर, एक फरिश्ता। दरूद शरीफ में आपको एक याद दिला देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप दरूद ताज याद करके आओ तभी पढ़ो, दरूद हज़ारी याद करके आओ तभी पढ़ो, दरूद लकी याद करके आओ तभी पढ़ो, नहीं, बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दरूद पाक। आप इसको विरदे ज़बा रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं एक फरिश्ता मेरे कब्र के करीब मुकर्रर किया गया, जिसका एक पर जो है वो समते पूरब जो है उसके आखिर में, और एक पर जो है वो समते मगरिब जो है उसके आखिर में। जब कोई मेरा आशिक, मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझसे प्यार करने वाला, मुझसे मेरा कोई आशिक सादिक जब मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, वो फरिश्ता जो है सोने के तश्त में उसे सजाता है, और सजाने के बाद में मेरी बारगाह में अल्लाहु अकबर वो जालिए रसूल की, जिसको देखने के लिए 70,000 नबी पे दरूद पाक पढ़ने के लिए फरिश्ते सुबह आते हैं और शाम आते हैं, और जिसे एक मर्तबा मौका मिल जाता है ता कयामत उसे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ऐ नबी के उम्मतियों, तुम कितने बड़े खुश नसीब हो कि जब बजट अलाउ करे तब तक मदीना चले जाओ। ये तुम्हारी खुश नसीबी है यार। फरिश्तों को इजाजत नहीं, सुभान अल्लाह, फरिश्तों को दोबारा इजाजत नहीं मिल रही है, लेकिन ये तुम्हारी खुश नसीबी है कि जब तुम्हारा बजट अलाउ करे तब आप चले जाओ मदीना शरीफ। अल्लाहु अकबर। वो फरिश्ते जो हैं वो सुबह शाम दरूद पाक पढ़ते हैं। अब वो फरिश्ता जो है वो सोने के तश्त में आपके दुरूद को सजाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो भी मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद पाक पढ़ता है या पढ़ती है, जब वो रसूल पाक की बारगाह में सोने के तश्त में सजाता है, और सजाने के बाद में जालियों से आहिस्ता से बारगाह मुस्तफा में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ये आपका एक आशिक सादिक है जिसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, फला जगह का रहने वाला है, या रसूल अल्लाह, वो आप पर दरूद पाक पढ़ रहा है। ऐ जैतापुर के सुन्नी जियाले मुसलमानों, आज इस महफिल के इख्तिताम में तुम्हें शीरनी मिले या ना मिले, ये नियत करके कभी महफिल में मत आना। अगर मिल जाए तो किस्मत का सितारा बुलंद है, लेकिन नहीं, इस महफिल में जब आओ तो नबी पे दुरूद पढ़ो तो ये तो जरूर मिलेगा, तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जब नबी पे दरूद पढ़ोगे तो बारगाह मुस्तफा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुम्हारे बाप का नाम लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। लिहाजा याद रखो, जब ऐसी महफिलों में आया करो तो जबान को खाली करके बैठा करो, मुंह को खाली करके बैठा करो, ओगलदान बना करके ना बैठा करो, अपने मुंह में पान गुटखा सिगरेट वगैरह रख के ना बैठा करो, बल्कि खाली मुंह करके बैठा करो और नबी पे दरूद पाक पढ़ा करो। क्योंकि ये दरूद पाक तो ऐसा वजीफा है कि कितने ऐसे गरीब हैं कि जिनका जो कमा नहीं सकते थे, जो मेहनतों मजदूरी नहीं कर सकते थे, लेकिन जब आमिना के लाल पे उन्होंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया है तो दरूद की बरकतें तो देखो, आमिना के लाल ने उन्हें मदीने बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप एक इजाजत दे तो एक शेर पढ़ दो जी, नवाजिश करम इनायत, शेर पढ़ दो कि खुदा के मुत्तकी बंदे दरूद पढ़ते, हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के मुत्तकी बंदे दरूद पढ़ते हैं, खुदा के मुत्तकी बंदे दरूद पढ़ते हैं, और चमकती रहती है किस्मत दरूद पढ़ते हैं, चमकती रहती है किस्मत दरूद पढ़ते हैं। और परेशान हाल रखा था जिन्हें गरीबी ने, परेशान हाल रखा था जिन्हें गरीबी ने, अरे चले गए हैं मदीने
درود پڑھ پڑھ کر چلے گئے ہیں مدینے درود پڑھ پڑھ کر چلے گئے ہیں مدینے درود پڑھ پڑھ کر. تو اپنے آقا پہ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھو. اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھا کرو. ایک نوجوان ہے ہر وقت وہ رسول پاک پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا. ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ بلند ہوا. اٹھ رہا ہے تو درود, بیٹھ رہا ہے تو درود, سو رہا ہے تو درود, کھانا کھا رہا ہے تو درود پاک, چل رہا ہے تو درود پاک. ہر وقت وہ نبی پہ درود پڑھتا ہے. ایک دن جب وہ اپنے بستر پہ گیا, لیکن آج تو وہ نبی پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا. لیکن نوجوانوں میرے ساتھیوں, میں تم سے مخاطب ہوں, یاد رکھو آج تو ہمارا نوجوان ہے, ملٹی میڈیا کا دور ہے. جب بستر کے اوپر جاتا ہے اور بستر پہ جانے کے بعد میں وہ کان میں ایئر فون لگاتا ہے, اور ایئر فون لگانے کے بعد میں ہاں ایئر فون لگاؤ, ضرور لگاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ مت لگاؤ, بلکہ کل صبح صبح جب ہے تم آپ اس محفل سے جاؤ تو جانے کے بعد میں اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے وغیرہ مت سننا, بلکہ قرآن کی تلاوت سننا, نبی کی نعتیں سننا. تمہارے زندگی میں انقلاب آنا چاہیے, تمہاری زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے. کب تک ہم اس دلدل میں پھنسے رہیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج ہمارے اوپر ظلم و تعدی کے ساتھ لوگ پیش آ رہے ہیں, آج ہم پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, اور آج ہم ناچ گانے میں لگے ہیں. کب سدھریں گے؟ کب ہم اس قارئ امید سے نکلیں گے؟ اے لوگوں, وہ نوجوان ہے ہر وقت وہ نبی پہ درود پاک پڑھتا ہے. گیا بستر پہ پہنچا ہے, نبی پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا. لیکن ہمارا نوجوان جب بستر پہ پہنچتا ہے, موبائل لے کر کے اس میں گندی تصویریں بھی آ رہی ہیں, اس کو دیکھتا ہوا جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھتے دیکھتے آنکھ بند بھی ہو جاتی ہے, وہ موبائل سینے پہ گر جاتی ہے, وہ پکچر چل رہا ہے اور وہ کراٹے لے رہا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نیند جو ہے وہ موت کے مثل ہوتی ہے. اگر روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس حالت میں موت ہوئی ہے, اور پھر قبر میں تمہارا حشر کیا ہوگا. لیکن یاد رکھو, اگر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے تو یاد رکھو جب تم قبر میں پہنچو گے تو جس بیٹے کے لیے تو نے جائز کو ناجائز نہیں سمجھا تھا, حرام کو حرام نہیں سمجھتا تھا, سودی لین دین تم کرتے تھے, سود خوری تم کرتے تھے, چوری ڈکیتی جن بچوں کے لیے تو نے کر لیا تھا کبھی, کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی کفالت کرنا ہے, کر لیا تھا. لیکن جب بچوں کی کفالت کر لیا ہے, یاد رکھو جب کب تمہاری روح نکل جائے گی, وہ بیٹا جس کو اگر کوئی ایک تھپڑ مار دے تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, اگر وہ بیمار ہو جاتا تھا تو کبھی اپنی زمین بیچتے تھے, کبھی اپنے جسم کا کپڑا بیچتے تھے, کبھی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, کبھی ڈاکٹر کے دروازے پر چکر کاٹتے تھے, کبھی امام صاحب کے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے. لیکن آج جب تمہاری روح نکل گئی ہے, اگر بیٹے سے کہا جائے کہ قبر میں جاؤ گے باپ کے ساتھ, کہے گا نہیں نہیں میں قبر میں نہیں جاؤں گا. بیٹی سے کہا جائے کہے گی نہیں جاؤں گا. بیوی سے کہا جائے کہے گی نہیں جاؤں گا. جس دوستوں کے ساتھ میں چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اذان ہو رہی تھی اور تم چسکیاں لے رہے تھے چائے کی, ان دوستوں سے کہا جائے کہ تم قبر میں اپنے دوست کے ساتھ جاؤ گے, وہ یہی کہے گا نہیں نہیں میں نہیں جانے کے لیے تیار ہوں. یاد رکھو اے غیور مسلمانوں, جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو نہ تمہارا ساتھ تمہارا بیٹا دیتا ہے, نہ بیٹی دیتی ہے, نہ بیوی دیتی ہے, نہ رشتہ دار دیتے ہیں, نہ اعزہ دیتے ہیں, نہ اقربا دیتے ہیں, نہ احبا دیتے ہیں, نہ تمہارے دوست دیتے ہیں. لیکن یاد رکھو دنیا میں رہ کر کے اگر تو نے آمنہ کے لال کا دامن پکڑا ہے, مدینے کے تاجدار کا دامن پکڑا ہے, انیس الغریبین کا دامن پکڑا ہے, طٰہٰ و یاسین کا دامن پکڑا ہے, تو جب تمہارا ساتھ تمہارے سارے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا ہے تو تمہاری اندھیری کوٹھری کو منور کرنے کے لیے مدینے سے آمنہ کا لال آ رہا ہے, مدینے کے تاجدار آ رہے ہیں, انیس الغریبین آ رہے ہیں. تبھی تو ایک عاشق رسول نے کہا تھا کہ سرور دو عالم کا ایسا آستانہ ہے جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے. موت سے کبھی سنی اس لیے نہیں ڈرتے, موت میرے آقا کے دید کا بہانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بے شک سبحان اللہ. درود پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ سو جانا ہے, اور انشاءاللہ ایک دن قسمت کا ستارہ بلند ہوگا, نبی پاک خام میں آئیں گے.
इंशाअल्लाह बावजू होकर के दरूद पाक पढ़ते रहे, नमाजों की पाबंदी करते करते दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाओ। जिस नबी के गुंबदे खजरा को देखने के लिए हम नमाजों में दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो जब सरापा मुस्तफा तुम्हारे खाम में तशरीफ लाएंगे वो कैसी कैफियत होगी। तो वो नौजवान है, हर वक्त नबी पे दरूद पढ़ रहा है। एक दिन जब वो बिस्तर पे गया, दरूद पढ़ते पढ़ते सो गया, और जब रात का हिस्सा तीसरा पहर जब आया, मेरे आका उसके ख्वाब में तशरीफ लाए। वो नौजवान कहता है, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि जब वो मेरे आका उसके पास तशरीफ लाए, वो नौजवान नबी के ताजीम के लिए उठ के खड़ा हुआ। मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए, आका फरमाते हैं, ए नौजवान जरा तू अपने होठों को मेरे होठ से मिला दे, मैं तेरे होठों को चूमना चाहता हूँ, इसलिए कि तू इन होठों से मेरे और मेरे आका के ऊपर दरूद पाक पढ़ा करता था। नौजवान कहता है, या रसूल अल्लाह, ये मेरे गंदे होठ और आपके वो लबे मुबारक की वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सरकार कहाँ आपके लबे मुबारक और कहाँ मेरे होठ, आप मेरे होठों को चूमेंगे। मेरे आका ने फरमाया, हाँ। इतने में वो नौजवान कहता है, मुझे शर्म आती है सरकार अपने होठों को आपके होठ के करीब करने से। आका वो नौजवान कहता है, मैंने अपने सर को कुछ यूं मोड़ लिया तो नबी ने मेरे रुखसार में बोसा ले लिया है, मेरे रुखसार में मुस्तफा जान रहमत ने बोसा ले लिया। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं क्या देखता हूँ, जिस कमरे में मैं लेटा हुआ था पूरा कमरा जो है वो इत्र में बसा हुआ है, पूरा कमरा जो है वो रोशन नजर आता है, पूरा कमरा जो है वो खुशबूदार नजर आता है। जब मैं बाहर निकलता हूँ, महल्ले में गया हूँ, जिस घर से निकलता हूँ वो घर वाले बाहर आ जाते हैं, यार कौन गुजर रहा है कि जिसके जिस्म से इतनी खुशबू आती है। जिन गलियों से गुजर जाता हूँ वो गलियां मुअत्तर हो जाती हैं, जिस कोचे से निकल जाता हूँ वो कोचे मुअत्तर हो जाते हैं। यार जिसके खाम में नबी आ जाए, जब वो गलियों से गुजर जाए तो गलियां मुअत्तर हो जाए। तो जिस गली से आमिना के लाल गुजरते रहे होंगे, मदीने के ताजदार गुजरते रहे होंगे, उन गलियों का आलम क्या रहा होगा। तभी तो आला हजरत ने कहा है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगी, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो नौजवान जिन गलियों से गुजरता है वो गलियां मुअत्तर हो जा रही हैं, वो कूचे मुअत्तर हो जा रहे हैं, वो इलाके मुअत्तर हो जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। अब पकड़ा है लोगों ने उसे, और पकड़ने के बाद में कहा है, ए गरीब इंसान जरा ये तो बता, तेरे घर में एक टाइम चूल्हा जलता था तो दूसरे टाइम चूल्हा जलने का इंतजाम नहीं होता था, ये बता इतना कीमती इत्र तुमने किस इत्र फरोश की दुकान से खरीदा है। अल्लाहू अकबर। तो उस नौजवान ने कहा था कि ऐ दुनिया वालों सुन लो, तुम इससे मुझसे पूछना चाहते हो कि इत्र मैंने कहां से खरीदा है, याद रखो मैंने किसी इत्र फरोश की दुकान से ये इत्र नहीं खरीदा है, बल्कि ये इत्र जो है मुझे आमिना के लाल ने दिया है, मदीने के ताजदार ने दिया है, अनीसुल गरीबीन ने दिया है, मुरादुल मुश्ताकीन ने दिया है, ताहा व यासीन ने दिया है। पता क्या चला कि जब हम नबी पे दरूद पढ़ेंगे तो मेरे आका ख्वाब में आकर के हमारा मुकद्दस नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। गयूर मुसलमानों, अपने नबी पे दरूद पढ़ो, अपने बच्चों को दरूद पढ़ना सिखाओ। हमारी माएं अपने बच्चों को अपने गोद में लें तो किसी फिल्मी दुनिया के स्टार की जिंदगी उनके सामने न रखें, किसी दुनियादार की जिंदगी सामने न रखें। एक बच्चा था, वो स्कूल में गया, उस्ताद ने पूछा, बेटा बड़े होकर के क्या बनोगे? तो उस नन्हे से बच्चे ने कहा, बड़े होकर के मैं सहाबी बनूंगा, बड़े होकर के मैं सहाबी बनूंगा। उसने कहा, उस्ताद ने पूछा, बेटा ये सहाबी तुमने कैसे समझा, सहाबी कौन होते हैं? कहा, मेरी माँ जब मुझे अपने गोद में लेती है तो कभी सहाबी रसूल सिद्दीक अकबर का जिक्र करती है, तो कभी उमर फारूक आजम का जिक्र करती है, तो कभी उस्मान गनी का जिक्र करती है, तो कभी मौलाए कायनात का जिक्र करती है, तो कभी तलहा व जुबैर का जिक्र करती है, तो कभी अनस इब्न मालिक का जिक्र करती है, तो कभी अबू उबैदा इब्न जर्राह का जिक्र करती है, तो कभी ज़ैद बिन हारिसा का जिक्र
करती है, अल्लाह अकबर। वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा कि ये बचपन में अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल जा रहे थे, रास्ता भटक गए और ये अपने माँ से जुदा हो गए। लोगों ने बाजार दर बाजार इन्हें बेच दिया है और बेचने के बाद ये आमिना के लाल की बारगाह में पहुंचे। मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में रहते हैं, वजू के लिए पानी दे रहे हैं, नमाज के लिए मुसल्ला दे रहे हैं, मुस्तफा की खिदमत में रहते हैं। इनके इलाके के लोग हज करने के लिए गए तो चूंकि इनके माँ बाप जो हैं वो तलाशते हैरान परेशान हो गए थे, नहीं मिले थे। जब वो मदीना शरीफ पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि ज़ैद बिन हारिसा जो है वो आमिना के लाल की खिदमत में है, मदीने के ताजदार की खिदमत में है। ज़ैद बिन हारिसा ने कई साल हो गए थे अपने बाप को नहीं देखा था, अपनी माँ को नहीं देखा था, इलाके के लोगों को नहीं देखा था। आज भी हमारे बच्चे बाहर कमाने के लिए जाते हैं, अगर गांव घर का कोई आदमी पहुंच जाए यार तो इतनी खिदमत करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, ऐसा लग रहा है हम इन्हीं के घर के हों। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने जब अपने इलाके के लोगों को देखा तो उनका कलेजा चौड़ा हो जाता है, वो खुशी से मचलने लगते हैं। मेरे इलाके के लोग हज करने के लिए आए हैं, अच्छा ये बताओ मेरे बाप कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है, मेरे चचा कैसे हैं, मेरे भाई लोग कैसे हैं, मेरी बहनें कैसी हैं, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं। लोगों ने बताया सब तो ठीक है, लेकिन तेरे बाप भी रो रहा है, तेरी माँ भी रो रही है, तेरे फिराक में रोते रोते वो तो ज़ईफ़ी की दहलीज पे कदम रख चुके हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा जा करके और मेरे माँ बाप से कह देना तुम्हारा ज़ैद सलामत है और किसी दुनियादार के दर पे नहीं है, आमिना के लाल की बारगाह में है, मदीने के ताजदार की बारगाह में है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के गांव के लोगों ने हज करने के बाद में जब वो घर पे आए उनके माँ बाप से बताया है और बताने के बाद में हजरत हारिसा जो ज़ैद के बाप थे ये अपने भाई को लेते हैं और लेने के बाद में चल देते हैं कहां, हजरत ज़ैद को लेने के लिए, क्योंकि पता मिल गया था कि ज़ैद वहां पे हैं। अब ये मदीना पहुंचे हैं, हजरत मेरे आका की बारगाह में पहुंचे, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या मेरा बेटा ज़ैद आपकी बारगाह में है? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ ज़ैद मेरे यहाँ रहता तो है, तुम कौन हो? कहा मैं उनके वालिद ग्रामी हूँ, ये उनके चचा है, किस लिए आए हो? इन्हें लेने के लिए आया हूँ। मेरे आका ने हजरत ज़ैद को बुलाया है और बुलाने के बाद में फरमाया ज़ैद ये देखो तुम्हारे बाप हैं, ये देखो तुम्हारे चचा हैं। बेटे की नजर बाप के ऊपर पड़ती है, जिसने कई साल हो गया था बाप को देखा नहीं था, नजर बाप की नजर बेटे के ऊपर पड़ी, बेटे की नजर बाप के ऊपर पड़ती है, दोनों दौड़ करके सीने से लग जाते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। बाप ने कहा या रसूल अल्लाह मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। मेरे आका फरमाते हैं ज़ैद बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है, अपने बाप के पास जाओगे या मेरे पास रहोगे? अब हजरत ज़ैद सोचते हैं अगर बाप के साथ जाता हूँ तो रसूल पाक का दर छूट रहा है, आमिना के लाल का दर छूट रहा है, मदीने के ताजदार का दर छूट रहा है, अनीसुल गरीबीन का दर छूट रहा है, मुरादुल मुश्ताकीन का दर छूट रहा है। ज़ैद के दिल ने कहा ज़ैद अब ज्यादा सोचो मत, अपने बाप से कह दो कि आए मेरे वालिद ग्रामी मैं रसूल पाक की बारगाह में रहूंगा, अनीसुल गरीबीन की बारगाह में रहूंगा। और ज़ैद ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ। इसकी तर्जमानी जो है वो बरेली के आला हजरत ने यूं कहा किया है कि तेरे टुकड़े पे पले गैर के ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएगा छोड़ के सदका देगा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवार देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐ गयूर मुसलमानों अपने बच्चों को नबी पे दरूद पढ़ना सिखाओ। आपका बेटा जब बड़ा होगा तो वो गाना नहीं गाएगा, आपका बेटा बड़ा होगा आपको गाली नहीं देगा, आपका बेटा बड़ा होगा आपको सताएगा नहीं, आपका बेटा बड़ा होगा आपको रुलाएगा नहीं। आज शादियां होने के बाद में लोग ये जो है शिकायतें हम लोगों के पास तो दिन में 2-4 इस तरीके से केस आ ही जाते हैं। हजरत तावीज बना दे, जब से इसकी शादी हुई है हमारी कोई बात ही नहीं मानता यार। अगर तुम कुरान की तालीम को भुलाए ना होते तो आज वक्त तुम्हें ला करके ऐसे मोड़ पे ना खड़ा करता कि आज तुम्हें अपने बेटे के लिए तावीज बनवाने की जरूरत पड़ती। याद रखो अगर तूने अपने बेटे को कुरान की तालीम दिया होता, अपने बेटे को जो है वह दरूद पाक पढ़ना सिखाया होता तो आज तुम्हारा बेटा तुम्हें गालियां न देता, आज तुम्हारा बेटा तुम्हें रुलाता नहीं, आज तुम्हारा बेटा तुम्हें सिस्कियां लेने पे मजबूर न करता, आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी चारपाई को उठा करके घर से बाहर न निकालता। ए गयूर मुसलमानों अपने बच्चों को नबी पे दरूद पाक पढ़ना सिखाओ। बात
आ गई है तो एक एक वाकया मुलाहिजा फरमाएं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली, इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ, और उस किताब में सिर्फ दरूद पाक लिखा है। उसकी लिखने की वजह बयान करते हैं कि मैं एक सफर में जा रहा था, नमाज जुहर नहीं पड़ी थी, रेगिस्तान था, आज तो रेगिस्तान था, मैं परेशान हूँ कि नमाज जुहर अदा कर लूं, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, तलाश रहा हूँ, पानी नहीं मिला। आज हमारी कितनी नमाजें छूट रही है यार, पानी भी मौजूद है, कपड़ा भी मौजूद है, सेहत भी मौजूद है, सही वो सालिम भी है, लेकिन फिर भी नमाजें छोड़ रहे हैं। याद रखो कल मैदान महशर में तुमसे जो है आपके बैंक बैलेंस के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपकी बिल्डिंगों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा लोगों में कितनी शोहरत है कमा ली थी, बल्कि ये पूछा जाएगा रोजे महशर की जा गुदास बुअत, अव्वली पुरशिशी नमाज बुअत। मैदान महशर में सबसे पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि बता नमाजें तूने कितनी पढ़ी है। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके छोड़ दिया उसको 80 बरस तक जहन्नम में जलना पड़ेगा, और जहन्नम को अगर एक सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया वाले जल भुन करके भस्म हो जाएंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं तूने कितनी नमाजें छोड़ी है, कितने साल तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा। वो तो रब रहीमो करीम जहां है वहीं कहारो जब्बार भी है। याद रखो ऐ गयूर मुसलमानों, जब अपने बच्चों को नबी पे दरूद पाक पढ़ना सिखाओ। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली है, नमाज का वक्त जा रहा है, आप वजू करने के लिए पानी तलाश रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, तलाशते तलाशते एक गांव के करीब पहुंचे हैं, कुआं नजर आया है, और कुएं से पानी निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बाल्टी की जरूरत है, रस्सी की जरूरत है। अगर रस्सी और डोल ना हो तो कुएं से पानी नहीं निकाला जा सकता है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली है, कभी आगे देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं। ऐ काश कोई डोल लेकर के आ जाता, ऐ काश कोई रस्सी लेकर के आ जाता, मैं पानी निकाल करके वजू कर लेता और अल्लाह की बारगाह में चंद सजदे कर लेता। अल्लाह अकबर। ऐ गयूर मुसलमानों, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली जो है आप ऐसी शशो पंज में पड़े थे, इतने में 7-8 साल की एक बच्ची है, नन्हे नन्हे कदमों से चल करके आती है, कहती है चचा आप परेशान नजर आते हैं। हाँ बेटा परेशान हो, किस लिए? पानी नहीं है, नमाज पढ़नी है, और कुएं में पानी तो है लेकिन डोल और रस्सी नहीं है कि निकाल करके मैं वजू कर लूं और नमाज पढ़ लूं। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली से वो नन्ही सी बच्ची ने कहा था चचा जरा बताएं तो सही कि आपका नाम क्या है। जब इन्होंने कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली है तो नन्ही सी बच्ची तड़प गई है, और उसने कहा था कि ऐ अल्लाह के महबूब बंदे आप तो साहिबे करामत बुजुर्ग हैं, आप इशारा कर दें ये पानी ऊपर आ जाएगा। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली कहते तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि मैं साहिबे करामत बुजुर्ग हूं? तो वो नन्ही सी बच्ची ने कहा चचा जब मेरी माँ मुझे अपनी गोद में लेती है तो आपका जिक्र किया करती है, आज मैंने उस जात को देख भी लिया है। आपको भी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली ने कहा है हाँ हाँ बेटा मुझे भी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ेगी। नन्ही सी बच्ची ने कहा नहीं चचा बगैर डोल और रस्सी के भी पानी निकाला जा सकता है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली कहते हैं बेटा वो कैसे? अब वो नन्ही सी बच्ची है, नन्हे नन्हे कदमों से चल रही है, चलने के बाद में कुएं के करीब आई है और आने के बाद में अपने मुंह से थूक निकाला है और निकालने के बाद में कुएं में डाला है, और डालने के बाद में फिर नजरों ने क्या देखा है कि कुएं का पानी है, कुएं का पानी है, कुएं का पानी है। थूक का पड़ना था, पानी उबाल मारता है और बाहर आ जाता है। इमाम जजूली कहते हैं बेटा जरा ये तो बता कि आखिर तेरे थूक में ये बरकत कहां से आ गई है? तो नन्ही सी बच्ची ने जवाब दिया था कि ऐ चचा जान ये मेरे थूक का कमाल नहीं है, ये नबी पे दरूद पाक पढ़ने का कमाल है, अमीना के नाम पे दरूद पाक पढ़ने का कमाल है, मुरादुल मुश्ताकीन पे दरूद पाक पढ़ने का कमाल है। मेरी माँ मुझसे रोजाना नबी पे दरूद पाक पढ़ाती है तो रब ने मेरे थूक में ये असर पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा गैर मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ते रहो। आज रसूल पाक के जश्न में शिरकत कर रहे हो, रसूल पाक की विलादत के जश्न में आए। बाद लोग, मैं सिर्फ एक बात बयान करूंगा बस, अपनी बात को खत्म।
ایک بات سن لیں، ایک بات صرف سن لیں، وہ یہ کہ آج نجدی حکومت نے سعودیہ کے اندر میرے آقا کے والدین کریمین کی قبریں ظالموں نے توڑ دیا، زمین بوس کر دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور کیا کہہ کر کے توڑا ہے؟ یہ کہہ کر کے توڑا ہے معاذ اللہ یہ جہنمی تھے۔ سارے لوگ کہہ لیں یار معاذ اللہ، اپنے نبی کے والدین کریمین کی بات، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، الف الف معاذ اللہ۔ میرے آقا کے والدین کریمین کی قبر توڑی یار، اگر تمہارے ماں باپ کی قبر پہ کوئی پاؤں رکھ دے تو تمہیں ناراضگی آ جاتی ہے، تم غصے میں آ جاتے ہو۔ میرے آقا کے والدین کریمین کی قبر توڑی گئی یہ کہہ کر کے معاذ اللہ کی یہ جہنمی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن آؤ دیکھتے ہیں میرے آقا کے والدین کریمین کون ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں، آپ کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے آقا کی گود میں حضرت آمنہ کا دم نکلا، اللہ اکبر، وہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ میرے آقا تو بچپن ہی میں داغے یتیمی ان کے والدین کریمین دے کر کے چلے گئے۔ دنیا نے سمجھا تھا کہ یہ یتیم ہے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ یتیموں کے ملجا بن کر کے آئے ہیں، یتیموں کے ماوا بن کر کے آئے ہیں، یتیموں کو سہارا دینے والے بن کر کے آئے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے ان کا یہ بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے والدین کریمین کی قبروں کو ان ظالموں نے یہ کہہ کر کے توڑ دیا معاذ اللہ کی وہ جہنمی تھے۔ لیکن یاد رکھو حضرت عباد ابن عبد الصمد ہیں، یہ کہتے ہیں میری دعوت ہوئی حضرت انس ابن مالک کے گھر، میں ان کے گھر تشریف لے گیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو حضرت انس ابن مالک نے اپنے گھر کی عورت جو تھی اس سے فرمایا کہ تولیہ لیاؤ، تولیہ رومال، ہمارے گھر میں بھی مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تولیہ لیاؤ ہاتھ پوچھنے کے لیے۔ حضرت عباد ابن عبد الصمد کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک نے اپنے گھر کی عورت سے فرمایا، جو باندھی تھی کنیز تھی، آپ نے اس سے فرمایا جاؤ تولیہ لے کر کے آؤ۔ وہ تولیہ لے کر کے آتی ہے، رومال لے کر کے آتی ہے تو رومال بڑا گندا تھا۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں لے جاؤ اسے آگ میں ڈال دو، اللہ اکبر۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں فرماتے ہیں جاؤ نکال لاؤ۔ جب وہ نکال کر کے لاتی ہیں، کل لبن کا لفظ آیا ہے تو وہ ایسے سفید ہو گئی تھی جیسے دودھ۔ آج ہمارے بھی کپڑے گندے ہوتے ہیں، جب ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے کپڑے جب گندے ہوتے ہیں تو ہم اسے پانی سے دھلتے ہیں، دیگر کیمیکل کو لگا کر کے دھلتے ہیں۔ حضرت عباد ابن عبد الصمد کہتے ہیں کہ انہوں نے آگ میں ڈلوا دیا پھر نکال لیا، آگ نے جلایا نہیں۔ حضرت عباد ابن عبد الصمد کہتے ہیں اے انس ابن مالک ذرا یہ تو بتائیں صحیح، آگ نے اپنی حقیقت تو نہیں بدل دیا ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، آپ کے رومال کو اس نے جلایا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب وہ تاریخی جملہ سنیں، حضرت انس ابن مالک نے کہا تھا کہ اے عباد ابن عبد الصمد سنو، یہ کوئی غیر رومال نہیں ہے بلکہ اس رومال میں نبی کے لب لگے، میرے آقا کے لب لگے ہیں۔ رسول پاک نے اپنا چہرے مبارکہ پوچھا تھا اپنے دستے مبارک میں لے کر کے، تب سے یہ رومال جب گندا ہوتا ہے تو میں دھلواتا نہیں ہوں بلکہ آگ میں ڈلوا دیتا ہوں۔ اور دنیا کی آگ کی کیا حقیقت ہے، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ نبی کا ہاتھ اور لب لگا ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، ہمیں جس میں نبی کا لب لگ جائے اسے دنیا کی آگ نہ جلائے، تو جس کے پیٹ میں نبی محترم 9 ماہ تک رہے ہو، سبحان اللہ، جس کے پیٹ میں نبی 9 مہینے رہے ہو وہ ماں جہنمیہ کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت علامہ فیض احمد اویسی ہے نا، شرح حدائق بخشش میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، میرے آقا اپنی چہیتی بیٹی خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے۔ گرمی کا موسم تھا، آپ روٹیاں پکا رہی تھی تنور پہ، پسینے سے شرابور تھی، آپ کا کپڑا بھیگا ہوا تھا۔ میرے آقا تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا میری لاڈلی ہے، میری بیٹی ہے فاطمہ۔ آج تو لوگ بیٹیوں کی قدر نہیں کرتے یار، یہ بچیاں اگر بچی ہیں تو آمنہ کے لال کی آمد کا صدقہ ہے نا۔ ایک عاشق رسول نے کہا تھا، آپ تھوڑا موڈ کو چینج کر لیجئے، ایک عاشق رسول نے کہا تھا کہ تیرگی جہل کو سرکار مٹانے آئے اور شمع توحید کا سرکار جلانے آئے، اور زندہ درگور لڑکیوں کو کیا جاتا تھا، زندہ درگور لڑکیوں
लड़कियों को किया जाता था, अरे उस बुरी रस्म को सरकार मिटाने आए, उस बुरी रस्म को सरकार मिटाने आए। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा की बड़ी ताजीम किया है, अपनी जगह पे बिठाया है। उस फातिमा को नबी ने कहा है अल फातिमतु बुदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। यही फातिमा है रोटियां पका रही है। अब अगर मैं उधर रुख मोड़ लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, बस यही सुन ले, आप रोटियां पका रही हैं और रोटी मेरे आका की निगाह नबूवत ने देखा है। आका करीब गए, इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा तुम थोड़ी देर आराम कर लो, लाओ मैं रोटियां निकालता हूँ। अल्लाह अकबर। कुछ रोटियां तन्नूर में हजरत फातिमा डाल चुकी थी। नबी ने आटा लिया, आटा लेने के बाद में लई बनाया, बनाने के बाद में रोटी बनाया, बनाने के बाद में तन्नूर में डाला है। थोड़ी देर के बाद में अंदाजे के मुताबिक जितनी देर में रोटियां पक जाती हैं, जब उतना वक्फा, जब उतना टाइम हो गया, नबी रोटियों को निकालने लगे तो जिन रोटियों को हजरत फातिमा ने डाला था वो रोटियां तो पक के निकल रही हैं, लेकिन जिस आटे को नबी ने डाला था वो कच्चा कच्चा निकल रहा है। बेशक अल्लाह, कच्चा कच्चा निकल रहा है। हजरत फातिमा ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे वालिद ग्रामी या सैयदल अंबिया, जरा ये तो बताएं आटा वही है, कोई केमिकल नहीं डाला गया है, आग भी वही है, आखिर ये तो बताएं सही, जिस आटे को मैंने डाला था वो आटा जो है वो रोटी बन के निकल रहा है और जिसको आपने डाला था वो कच्चा कच्चा निकल रहा है। नबी फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, अनीसुल गरीबीन आका फरमाते हैं कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, इस आटे में मेरा हाथ लग गया है, इस आटे में मेरा हाथ लग गया है। इसे दुनिया की आग की क्या हकीकत, जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। हमें तो जिस आटे में नबी का हाथ लग जाए उसे दुनिया की आग ना जलाए, तो जिसकी पुष्ट में नबी जलवा कर रहे हो वो बाप जहन्नमी कैसे हो सकता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका के वालिदैन करीमैन जन्नती जी, मेरे आका के वालिदैन करीमैन जन्नती हैं। अल्लाह ताला ने सबसे अफजल व आला, सबसे बुलंद व बाला रसूल हमारे नबी को बनाया। आला हजरत कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे उजलों में सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए की है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, वाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, रूहुल अमीन ने गाला काबे के छत पे झंडा, तारश उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। व अजमलु मिन कलम खलक़तु ऐनी व अहसनु मिन कलम तलदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। हजार बार बुशोयम दहन जमुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले दियत बीस। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया। एक रोज ये कहने लगे जिब्रील से शाहे उमम, तूने तो देखा है कहीं, बतलाओ तो कैसे हैं हम। की अर्ज ये जिब्रील ने, ऐ महजबी तेरी कसम, आफा कहा गर्दीदा अम, महरे बुता वर्जीदा अम, बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन तू चीजें दी गली। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप मेरे साथ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, सारे लोग कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे, है ना। इंशाअल्लाह आप कोशिश कीजिए, बल्कि तौफीक देना ये रब का काम है। हाँ इंशाअल्लाहुल अजीज हम सब नमाज की पाबंदी करेंगे, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, सूद चोरी जिनाकारी डकैती सूदी लेन देन से
دور رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ اس میں عمل کریں گے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں، اس دار فانی میں کچھ اچھے کام کر جا 4 دن کی زندگانی میں۔ اسلام کی جو شان ہے وہ شان نہ چھوڑو، دنیا کے لیے بھائیو ایمان نہ چھوڑو۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔